आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन की हज़ूरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन की मनन की ओर जाते हैं। जब हम अपने जीवन में गुनाह या पाप अपराध को करते हैं तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। दूसरा, जब हम परमेश्वर को बलिदान देते हैं तो परमेश्वर हमसे किस प्रकार के बलिदान को चाहता है। क्या हमारा परमेश्वर बलिदान की भेंट को चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम इसको वचन से देखते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 13 आयत को। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। जब यीशु मसीह अपने सेवकों के साथ में और महसूल लेने वाले और पापियों के साथ में भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उसी घड़ी फरीसी लोग यीशु मसीह के चेले से सवाल करता है कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ में क्यों खाता है। तो यीशु मसीह उन लोगों को बोलता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। इसलिए हमारा परमेश्वर यहोवा भीड़ बकरों की बलिदान नहीं चाहता। जब हम अपने जीवन में गुनाह पाप अपराध को करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे भेड़ बकरों की बलिदान को नहीं चाहता, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे मन के बलिदान को चाहता है। हालेलुया। तो आइए आप हमारे साथ एक वचन को निकाल सकते। मरकुस का 12 अध्याय का 33 आयत। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। यीशु मसीह हमको बतलाता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से और सारी बुद्धि से और शक्ति के साथ तू प्यार करना और अपने पड़ोसी से भी उसी प्रकार से प्यार करना, क्योंकि जब तुम इस प्रकार से अपने पड़ोसी और परमेश्वर से प्यार करते हो तो हम बलियों से और बलिदानों से भी उत्तम है। इसलिए हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे हमारे सारे मन से और हमसे हृदय से सच्चाई से बलिदान को चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हमसे भेड़ बकरों की बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा हृदय की बलिदान चाहता है, हमारे मन की बलिदान को चाहता है। हालेलुया। जब हम गुनाह पाप अपराध को करते हैं तो परमेश्वर हमसे शुद्ध मन का बलिदान चाहता है। तो हम एक और वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं होशे नबी की किताब 6 अध्याय का 6 पद को देखते हैं हम उसमें। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हमें आज अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान को रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान से परमेश्वर से सारे मन से तन के साथ प्यार करें। आज हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं और जब हम गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो हम कई बार पश्चाताप जब करते हैं तो हम कई बार दिखावे के लिए पश्चाताप करते। आज हमें
ऊपरे भाग से हमें पश्चाताप नहीं करना है। आज हमें अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सारे मन से और शुद्ध हृदय से हमें पश्चाताप को करना है, जिससे हमारा पिता परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों को देखकर हमारे सारे गुनाहों और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि हम अपने परमेश्वर की सम्मुख क्या लेकर जाए। हम इस योग्य नहीं कि हमने जो गुनाह किया अपने परमेश्वर से क्षमा मांग सके, लेकिन हम अपने परमेश्वर के पास शुद्ध मन के साथ, शुद्ध हृदय के साथ अगर हम जाते हैं तो परमेश्वर उससे अति आनंद होता है। अति आनंद होने के कारण हमारे सारे पापों अपराधों को क्षमा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों और पापों और अपराधों के लिए अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए जब हम यीशु मसीह में आने के बाद दोबारा फिर से गलती करते हैं, चाहे वो गलती जाने अनजाने में हो, चाहे हम उस गलती को जानबूझकर करते हैं, लेकिन हमें उस गलती के लिए फिर से परमेश्वर के आगे घुटने टेकर पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और हम दिखावे के लिए पश्चाताप न करें। जिस प्रकार संसार के लोग दिखावे के लिए कुछ काम को करते हैं, हमें वैसे ही नहीं करना है। जिस प्रकार संसार के लोग दिखावे के लिए लोगों के सामने बोलते रहते कि मैंने अपने जीवन में इस गुनाह को किया, इसलिए मैं माफ़ी मांग लूँ। हमें अपने परमेश्वर से एकांत में जाकर, अकेले में रहकर अपने परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। अगर हम किसी व्यक्ति से पाप या अपराध को करते हैं तो हमें उसी लोगों के सामने नहीं, वरन उस व्यक्ति से अकेले में जाकर हमें उससे माफ़ी मांगनी है। जिस प्रकार हमारा परमेश्वर यहोवा जब हमारे सारे पापों और अपराधों को क्षमा कर सकता है, तो फिर हम जिस व्यक्ति से पाप अपराध को करते हैं उनके विषय में अगर हम उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांगे तो वो भी हमें क्षमा कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने सारे जगत से प्यार किया, हमसे भी प्यार किया, इसलिए हम यीशु मसीह के संतान हैं और हम में यीशु मसीह का स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है। क्योंकि शमूएल भी बोलता है कि यहोवा परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से उतना आनंद नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से आनंद होता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानना, सुनना बलिदान करने के जैसा है। परमेश्वर के वचन को सुनकर उनकी आज्ञा में चलना, यही हमारे लिए बलिदान है। हमारा बलिदान अपने आप को परमेश्वर के लिए देना और घंटों घंटों परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर से दुआ करना, आराधना करना, यही हमारे लिए बलिदान है। हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह और किसी चीज़ का बलिदान नहीं चाहता। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि संसार में न जाने कितने लोग जाने अनजाने में बहुत सारे अपने देवी देवताओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, बलिदान अर्पण करते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा वैसा बलिदान नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा शुद्ध हृदय का बलिदान चाहता है, हमारे मन का और हमारे घुटनों का बलिदान चाहता है। हम अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे टिकाए, जिससे परमेश्वर की हम महिमा करें। हम अपने घुटनों का बलिदान परमेश्वर के आगे करें,
क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जीवन को दिया है। परमेश्वर ने हमें गुनाहों से माफ़ी को दिया है। जब हम अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराध करते हैं तो हमें परमेश्वर के आगे उसकी आराधना, महिमा करके सच्चे मन के साथ, शुद्ध हृदय के साथ परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और हमें परमेश्वर की आज्ञा में और उसकी नियम में, विधि में चलते रहना है। यही हमारे लिए सबसे बड़े बलिदान हैं। परमेश्वर हमसे यही बलिदान चाहता है कि हम परमेश्वर की खोज में रहे। परमेश्वर हमसे यही बलिदान चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान की खोज में रहे, उसकी बातों को माने, उसकी बातों को समझे। परमेश्वर हमसे यही बलिदान चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उस पिता परमेश्वर ने हमें अब तक भला चंगा रखा। इसके लिए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।